नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लट गड़कर। और किसान साथियों, अब लट गड़ गया है मंदड़ियों में, किसान विरोधी लोगों में और भाड़ पलटूराम में, जो कि उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज मालिकों का और जो बड़े बड़े आलू के स्टॉक होल्डर हैं उनका सबसे बड़ा पिट्ठू है। और किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को पुनः आपकी आशाओं और आपकी कल्पना और आपकी उम्मीदों को परवान चढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कोल्ड आलू में भी आज साउथ की मंडियों में तेजी दर्ज की गई है और नए आलू ने भी खेतों से 1100 रुपये प्रति कट्टा बिकने का आंकड़ा पार कर दिया है। तो ये वीडियो उन सभी किसान साथियों के लिए उम्मीदों के द्वार खोलेगी, जो कि 2025 में भी आलू से अच्छा दाम कमाना चाहते हैं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों और भाड़ पलटूराम यूट्यूबरों को तुम्हारे पैरों में नाक रगड़वाने का। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपका आलू कोल्ड स्टोरेज से 1800 रुपये प्रति कट्टा बिके और खेतों से पक्का आलू 1100-1300 रुपये प्रति कट्टा बिके और वो आप लोगों को मिले। तो वर्ष 2025 का आगमन आप लोगों के लिए ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों वैभव, संपदा और यश की प्राप्ति करने वाला हो। आज 2024 का अंतिम दिन है और आज से ही आलू में तूफानी तेजी की शुरुआत हो चुकी है, उससे मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। तो ऐसे में मेरा निवेदन, अनुरोध यही रहेगा, जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो किसान हित में एक प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने आलू को लेकर। पुराने आलू ने आज साउथ की सभी मंडियों में एक साथ बढ़त बना ली है। पुराना आलू डिमांड इतनी है कि पुज नहीं रहा है। पुराने आलू चाहे हैदराबाद हो, विजयवाड़ा की मंडी हो, चाहे चेन्नई, मदुरई, तिरुचि की मंडी हो या कोयम्बटूर की मंडी हो, सभी जगह पर एक समान रूप से पहली बार देखने को मिला है कि हैदराबाद में भी 200 रुपये कट्टे की तेजी, विजयवाड़ा में भी, सीलम में भी, चेन्नई, मदुरई, तिरुचि और कोयम्बटूर और मेट्टियापालम मंडी में भी। तो ये हमारी और आप लोगों की मेहनत का परिणाम था और हमारी जो एकाग्रता थी, जिसे बहुत लोगों ने भंग करने का प्रयास किया था। और पलटूराम ने तो हद ही पार कर दी थी। पलटूराम ये भूल गया था कि सोनू चौधरी यूट्यूब की दुनिया में वो शख्सियत है कि इसका भाड़पना 2 मिनट में निकाल देता है। किसान साथियों, भैंस पोहे ज्ञापन करने वाले को पकड़कर आप लोगों के अंदर भय बना रहा था, बोल रहा था जन क्या क्या। अब ससुरा के किस मुंह से बोल रहा है कि आप साउथ की मंडियों में तेजी आ गई, भैंस पोहे ने ज्ञापन करवा ले, जई ते तेरो काम चलो। और किसान साथियों, ये पलटूराम जो भाड़ है, ये स्टॉकिस्टों का, बड़े बड़े कोल्ड मालिकों का पिट्ठू बनने का काम इस समय पर कर रहा है। क्योंकि इसका एक ही मकसद आप किसानों का आलू स्टॉकिस्टों और बड़े बड़े कोल्ड मालिकों के हाथों सस्ती दरों पर लुटवाना है। क्योंकि ये भाड़ पलटूराम उनसे लाखों रुपए की अर्निंग महीनेदारी से करता है और उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा ये घबराहट फैलाने के उद्देश्य से आलू हमेशा अपने रूमर से बिकता है। आलू में कोई मंडी और वो नहीं काम चलता है, आलू हमेशा हवा से बिकता है। आलू की हवा बन गई तो आलू तेज बिक जाता है। आलू 800 बिके या बिके 1800, ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है पैदावार कितनी निकल रही है। किसान साथियों, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस समय पर हालत किसानों की, किसी जो मजदूर होता है ना, उससे भी निम्न स्तर की मजदूर तब भी 600 रुपये डेली कमा लेता है, लेकिन हमारा किसान 600 रुपये डेली नहीं कमा पाता है। अनगिनत फसलों में बीमारियां पैदा होती हैं, अनगिनत जहरीले जीव जंतु उसमें रहते हैं, अनगिनत जंगली जानवर हैं, वो हमारी आलू किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं। तो किसान तो पहले से ही मरा है और इसे ये पलटूराम और मारने का काम करता है। अभी कौन सा किसान ऐसा है जो 800 रुपये अगर वो आलू बेच रहा है तो उसकी लागत सीधी हो रही हो? बताओ, 800 रुपये में कोई लागत सीधी हो रही है?
अरे आज की डेट में जो यूरिया का कट्टा जिसे हम बोलते हैं ना नाइट्रोजन, वो कट्टा पहले उसी रेट में जो है 50 किलो आता था, आज 40 किलो कर दिया सरकार ने। जो डीएपी 50 किलो आती थी वो 45 किलो कर दी। जो आपका जो और भी खर्चे होते हैं वो तो सब बढ़ा दिया है। किसानों पर ही जीएसटी थोप दी। ये किस तरीके से हमारा किसान उभरेगा? और 800 रुपये प्रति कट्टा में जो कह रहा है कि किसानों को बढ़िया दाम मिल रहे हैं, तो वो खेती करके देख ले, मालूम पड़ जाएगी। क्यों अपने बेटों को और बेटियों को जो है विदेशों में पढ़ा रहे हैं या वर्ल्ड क्लास की डिग्री हासिल करवा रहे हैं या एमबीबीएस या वो बनवा रहे हैं, डॉक्टर करेगा कि इंजीनियर बन रहे हैं। ससुरों को खेती करवा दो, मालूम पड़ जाएगी तुम्हें, तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी। जो कहते हैं 800 रुपये में किसान को बहुत बच रहा है। और ऐसे भाड़ यूट्यूबरों को भी शर्म आनी चाहिए। कहाँ किसान को 800 रुपये प्रति कट्टा में कुछ बच रहा हो, तो कुछ बच रहा है? शर्म नाम की कोई चीज नहीं। सर पूरी शर्म जो है इस पलटूराम भाड़ यूट्यूबर ने बेच खाई। आज अगर किसानों का कोई दर्द समझने वाला होता ना, तो आज की डेट में हर कोई व्यक्ति जो है किसान आयोग के गठन की मांग कर रहा होता। यदि किसान आयोग होता हमारे किसानों का, तो हमारे किसान जो है प्राकृतिक आपदा है या जो है किसी भी स्तर से फसल की बर्बादी हो, तो कम से कम उनको बाजार रेट का मुआवजा तो मिल जाता। लेकिन आज क्या है, 10 लाख की फसल बर्बाद होती है, मिलता मुआवजा 10,000 का है। कहाँ से किसान पनपे? और कहा जाता है हमारा किसान जो है अन्नदाता है। भाई हमारे किसान तो अन्नदाता उसी में है कि दान कर जाओ, बस अन्न को दान कर जाओ, पूरा देश फ्री में चुगलेगा जैसे सरकार कर रही है। किसान उगाता है, क्या एमएसपी है बताइए? गेहूं क्या है? 3,000 रुपये कुंटल। कितनी लागत आती है? 4 महीने किसान खेतों में वो करता है। क्या 3,000 रुपये कुंटल से किसान की पार पड़ रही है घर की? बस ढिंडोरा पीटते हैं कि वोट दे जाओ, झुंझुना ले जाओ वोट। किसान आयोग का गठन के लिए किसान साथियों आवाज उठाइए, तब तो वोट देने की आप जो है आगे बढ़िएगा। किसान आयोग है नहीं, 3,000 रुपये कुंटल, 800 रुपये कुंटल, 800 रुपये कुंटल क्या है ये? सब्जियां बताइए। किसान हमारा परेशान है। और वो जो आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर में 40-40 हज़ार से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की उड़ाने वाली, और बाजार में जाके मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू देती हैं, घर का बजट बिगड़ गया। वहाँ बजट नहीं बिगड़ा तेरा, 1.5 लाख रुपए तक दिया है। और वो लोग कहते हैं कि आलू में अगर तेजी आ गई तो बजट गड़बड़ा जाए, गरीब क्या खाएंगे, वो क्या खाएंगे। वो मैंने साले रंगीन मिजाज स्पा सेंटरों में जो है मस्तानी जिंदगी जीते हुए मिले, लग्जरी लाइफ जीते हैं, और वो मीडिया पे बोलते हैं, अखबारों में छपवाते हैं कि आलू आए जी हो गया, वो हो गया। शर्म आनी चाहिए। किसान हमारा किस तरीके से जीवन यापन करता है। अब किसान साथियों, जब बात किसान की आई है, तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगा कि सिर्फ अपना किसान आयोग होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एमएसपी तो हम राजी राजी गैर राजी ले लेंगे, चाहे एनडीए की सरकार आए, चाहे जो है पलट जाए तो यूपीए सरकार आ जाए कांग्रेस की, हमें तो अपना हक ले लेंगे। लेकिन किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात करें मंडियों को लेकर, तो देखिए जिस तरीके से 200 रुपये प्रति कट्टा की हर मंडी में तेजी आई है, उससे आप लोगों को रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजयवाड़ा मंडी से। तो विजयवाड़ा की मंडी में आज आलू जो कभी 24-25 रुपये किलो बिक रहे थे, आज 28 से 32 रुपये किलो बिके हैं। हैदराबाद की मंडी जो कभी 22-24 चली थी, आज 26 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक बिकी है। भुवनेश्वर मंडी जो आगरा के आलू जो है 24-25 बिक रहे थे, आज 27 से लेकर 29 रुपये किलो तक बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के लिए सीलम मंडी की। तो सीलम मंडी में आगरा की 4 गाड़ी हैं जो आलू 30-32 बिक रहे थे, आज 32 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो। कोयम्बटूर मंडी में आज 8 गाड़ी हैं जो आलू 28-30 बिक रहे थे, आज 33 से 34 रुपये किलो बिक रहे हैं। तिरछी की मंडी की बात करेंगे, तिरछी की मंडी में 5-6 गाड़ी हैं जो आलू 28-30 बिक रहे थे, 32 से 33 रुपये किलो बिक रहे हैं। मदुरई की मंडी में आज 4 गाड़ियों की आवक है, 31 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो तक आलू बिक रहे हैं। तो बताइए आलू में तेजी आई कि नहीं आई? ऐसा लट घुसेड़ता है सोनू चौधरी, इनके मुंह में सालों की काएं निकल जाती है। इसी वजह से सोनू चौधरी के ये जो है विरोध करते हैं। और देखिए विरोध तो अच्छे काम करने वालों का होता है, चापलूसों का तो कुछ नहीं होता। चापलूस तो है ना पलटू राम, लाखों रुपए लेके करोड़ों रुपए का फायदा कराता है। अभी तो मकान बना है पलटू राम का, प्लास्टर भी होना है, होम डेकोरेशन भी होनी है, तमाम ऐसे खर्चे हैं, तो कहाँ से पूर्ति होंगे? इसी से तो पूर्ति होंगे। लाख ले लिया, करोड़ों का फायदा करा दिया। किसान से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसान साथियों, इधर आप लोगों के लिए एक सबसे जो खुशखबरी है वो है किसान साथियों खेतों पर इस समय पर जो है नए आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। संभल से रोजाना जो है लगभग जो है, अगर हम मोटा मोटी माने तो संभल से लगभग 70 से 80 गाड़ी जो है डेली जो है
बंगाल के लिए खेतों से ही सीधी लोडिंग चल रही है। और किसान साथियों, भावों की बात करें तो 1,000 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति कट्टा के दाम इस समय पर संबल में खेतों से ही किसानों को मिल रहे हैं। उड़ीसा झारखंड की लोडिंग के लिए जो व्यापारी संबल में डेरा डाले हुए हैं, वो उड़ीसा झारखंड की लोडिंग 1,050 रुपये से लेकर 1,100 रुपये प्रति कट्टा में चल रही है। फर्रुखाबाद कन्नौज से बंगाल के लिए लोडिंग जो है उसका रेट जो है 850 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति कट्टा खरीदा जा रहा है। फर्रुखाबाद और कन्नौज मंडी से उड़ीसा और झारखंड के लिए जो लोडिंग हो रही है उसके रेट जो है किसान साथियों 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टा की दर पर हैं। और किसान साथियों, यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, मंडियों में वही आलू जाते हैं जो खेतों पर सही रेट पर नहीं बिक रहे होते हैं, या जो उनमें कोई कमी होती है वो मंडियों में लोड किए जाते हैं, चाहे वो मुंबई की हो या ऐसी मंडी हो दिल्ली वगैरह की। तो आप इसे समझ लीजिए। किसान साथियों, आप लोगों को एक बात ये भी बता दूं कि इस समय पर आलू जो है एक नई रफ्तार जो है पकड़ेगा, क्योंकि कच्चा आलू जो कि खेतों में नहीं बिक रहे हैं वो मंडियों में जो जा रहे हैं वो भी इस समय पर, चाहे वो आज आज़ादपुर मंडी देखियो आपने 900 रुपये से लेकर 1,000 रुपये प्रति कट्टा नया बिका है, और जो अपनी छिबरामऊ मंडी देखियो या ठटिया मंडी देखियो, लाल पुखरा जो है ये 1,100 रुपये प्रति कट्टा तक की दर पर बिक रहे हैं। तो ये वो स्थितियाँ हैं कि जैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही इसमें और ज़्यादा तेज़ी जो है आती जाएगी। और किसान साथियों, अगर हम बात करें इस समय पर जो आलूओं के जो भाव चल रहे हैं, हल्के मीडियम क्वालिटी मंडियों में 750 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टा, हरा चटका गुल्ला गुल्ली मिक्स यानी कि गड्ढा आलू 600 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट की दर पर किसान साथियों मंडियों में बिक रहे हैं। किसान साथियों, 75 से 80 दिन का जो कच्चा आलू यदि इस भाव पर बिक रहा है, यानी आप तो देखिए आप सभी समझ चुके हैं 75 से 80 दिन की फसल हो चुकी है, अगर इस रेट पर बिक रहा है तो पक्का आलू तो किसान साथियों फरवरी मार्च में जो खुदेगा तो वो निश्चित तौर पर 1,100 रुपये से लेकर 1,300 रुपये प्रति कट्टा बिकने ही बिकने हैं। कोई आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि महाकुंभ की वजह से जनवरी से लेकर मार्च तक करोड़ों पैकेट आलू भंडारों में चला जाएगा। करोड़ों कट्टा आलू भंडारों के आयोजन में जाएगा किसान साथियों, जो कि सरकार का अनुमान है कि 12 करोड़ कट्टे जो है महाकुंभ के दौरान जो है आलू के खपेंगे। तो एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी आलू की महाकुंभ में जो है खप जाएगी किसान साथियों। इधर किसान साथियों, पैदावार में भीषण गर्मी की वजह से 10 से 12% की कमी तो पहले से ही चल रही थी, क्योंकि अपेक्षित जो ये पहले हम देखते थे 37-97 चिपसोना या सूर्या, ये अच्छी प्रजाति हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर इनका पहले हम आलू उखाड़ के देखते थे पौधा, तो उसमें जो है लास्ट ईयर तो 7-8 दाने निकल आते थे, लेकिन इस बार 3 से 4 दाने बमुश्किल हैं। अब सर्दी पड़ रही है तो थोड़े ये फूल जाएंगे, लेकिन पैदावार थोड़ी ना बढ़ जाएगी। पैदावार तो ट्यूबर से बढ़ती है। यदि एक पेड़ के नीचे 6-7 ट्यूबर निकलने का है, 3, 4, 5 इनसे कोई पैदावार बढ़ रही है। किसान साथियों, जो लोग बम्पर पैदावार की अफवाह उड़ा रहे हैं या कह रहे हैं कोल्डों के ऊपर आलू चला जाएगा, मेरे खेत में ये निकल रहा है वो निकल रहा है, किसान साथियों वो व्यापारी हैं और दलाल हैं, और साथ ही वो कोल्ड मालिक हैं जो कि आप लोगों का शोषण करते हैं। और किसान साथियों, मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार जब आलू की खुदाई अभी देखिए कच्चे में हो रही है तो 20 से 25 कट्टे का निकल रहा है। अब बताने के लिए तो कोई तो मुँह में फौज भर रही है, गिन के बता दे तो हाल मालूम पड़ जावे। किसान साथियों, कोल्ड मालिकों के भी इस बार जो है चश्मे उतर जाएंगे, और वो कोल्ड वाले भी जो है ध्यान दे लें जिन्होंने किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के बेच लिया, उनके अंदर घबराहट फैलाने का काम किया और व्यापारियों से साठ गांठ करके करोड़ों रुपए जो है कमाए। तो ऐसे में किसान साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि ऐसे कोल्ड स्टोर में इस बार भूल से भी आलू मत रख लेना। चाहे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ पैदावार में गिरावट पहले से ही है, और 10-15% पैदावार में वैसे ही गिरावट है जो खाद नहीं मिले थे। तो एक बहुत बड़ा एरिया आप समझ लीजिए पैदावार में गिरावट से आएगा। 20% तो पैदावार पहले से ही गिरी हुई है, और अब एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल कच्चे आलू की खुदाई में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसके रेट भी बढ़ेंगे। क्योंकि कई लोग जो पक्के में आलू खुदाई के इरादे कर बैठे थे कि हमें पक्के में आलू खोदना है, क्योंकि अब दाम भी 1,000 रुपये प्रति कट्टा खेतों से मिल रहे हैं, और तो फिर खोदने में कौन सी बुराई है। तो इससे वो आपकी मक्का है, मूंगफली है, अन्य भी फसलें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर किसान साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं पैदावार में गिरावट आएगी तो देखिए कोल्ड मालिक, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, नाक रगड़ेंगे आपके आगे, झोली फैलाएंगे, कैसे भी कोल्ड में आलू लेके आओ, आपको भारी भरकम लोन का भी ऑफर देंगे, आप लोगों को वारदाना भी देंगे। और किसान साथियों, भरना अपना आलू उसी कोल्ड स्टोर में जिसकी साख बढ़िया हो,
जिस तरीके से आप देख रहे होगा दिसंबर जनवरी तक कोल्ड चले, ऐसे कोल्ड स्टोर में आलू रखिएगा। ऐसे में मत रखिएगा जो सिर्फ आप लोगों की बर्बादी के सपने जो हैं सजोते हैं। पहले आप लोगों के आगे दाना डाला जाता है और उसके बाद में फिर करोड़ों के वारे न्यारे करे जाते हैं। इस पर भी आप जो है ध्यान रखना। किसान साथियों, इधर कई लोग कहते हैं कि कोल्ड में इंडिया में पूरे भारतवर्ष में 400 कोल्ड स्टोरेज नए बने हैं। बिल्कुल बने हैं, लेकिन हर साल देश की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ बढ़ रही है। तो ऐसे में आलू की खपत भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, तो कोई मायने रखती। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले साल जितना ही क्षेत्रफल है इससे 10% कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है। ये भी आप जो है ध्यान रखना। किसान की तरीके से देखा जाए, अगर उन्हें नुकसान होता है तो उनकी भरपाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, न कि उनकी बर्बादी के सपने सजोने चाहिए। किसान साथियों, अगर हम बात करें नॉर्थ बंगाल में, तो नॉर्थ बंगाल में भी इस समय पर कच्चे आलू की खुदाई शुरू हो गई है। और अगर रेटों को लेकर बात करें तो 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा खेतों पर किसान साथियों आलू जो है बिक रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और किसान साथियों देखिए, कहने का तात्पर्य मेरा पूरी वीडियो के माध्यम से अंत में विश्लेषण यह है कि जब कच्चे आलू एक बड़े क्षेत्रफल पर इसकी खुदाई हो गई है, पैदावार भी कच्चे में जो है 20 से 25 कट्टे बीघा की निकल रही है, किसानों को खेतों पे दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, खाद कम मिला है। तो जब दाम अच्छे, इस समय पर कच्चे आलू के दाम ही खेतों पर 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति कट्टा की दर पर चल रहे हैं। और ऐसे में अब जो है महाकुंभ आग में घी डालने का काम करेगा और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से 12 करोड़ कट्टे खपत, एक बहुत बड़ा एरिया आलू में चला जाएगा, जो कि आलू में तेजी के भरभंडार शुभ संकेत हैं। चाहे कोई भी फसलें वर्ष 2025 में आए, लेकिन पुराने आलू जो आप खोदोगे पक्के में फरवरी में, उसका राज नवंबर अंत तक चलेगा। तो ऐसे में आप लोग सिर्फ अपने दिमाग से काम कीजिएगा, क्योंकि पलटू राम भैंसा बैठाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएगा। इससे बच के रहना। बस वीडियो देखिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसकी बातों से विश्वास भी मत कर लीजिएगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ पिट्ठू बनना है उद्योगपतियों के, बड़े बड़े कोल्ड मालिकों के और स्टॉकिस्टों के। करोड़ों का फायदा भी तो करवा